हेलो फ्रेंड। तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। किसी भी दो नंबर को हम ऐड करना सीखेंगे विथ प्रोग्राम या कोड की सहायता से। ठीक है, कि हम किसी भी कोड में या प्रोग्राम में कैसे दो नंबर को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम डेव सी प्लस प्लस ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले कंट्रोल एन की सहायता से एक न्यू पेज ले लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एन की सहायता से एक न्यू पेज ले लेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी कोड लिखने से पहले हम उसमें पहले सी का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स लिखेंगे। तो सी का स्ट्रक्चर और सिंटैक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हैज हैज इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मेन मेथड। मेन मेथड हमारा क्या है, इंट, और इंट लिख दिया मैंने यहाँ पर, इंट, फिर मेन मेथड हम लोग लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद एंटर देने के बाद करली ब्रेसेस। ये जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है, सी का सिंटेक्स होता है। कोई भी कोड या प्रोग्राम लिखेंगे तो इसी के अंदर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि दो नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे विथ प्रोग्राम के साथ या कोड के साथ, या अपना कोड हम निर्माण करेंगे कि कैसे हम दो प्रोग्राम को या दो वैल्यू को ऐड कर सकते हैं या वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आप नॉर्मल में लीजिए, जैसे मान लीजिए हमको 16, जैसे मान लीजिए हमको 25 प्लस करना है 25, तो इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, अब हमको इसको प्रोग्राम के सहायता से बताना है कि अब हम दो नंबर को कैसे ऐड करेंगे। तो पहले अब देखिए कि हमारे पास जो 25 25 यहाँ पर मान लीजिए 25 कर घटाकर हम लोग 35 कर दे रहे हैं। ठीक है, 35 कर दे रहे हैं, और अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि अब इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, यानी कि तीन वेरिएबल यूज हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तीन वेरिएबल बना लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए हमने क्या बताया था कि कोई वैल्यू ले सकते हैं। जैसे में हम लोग ए इक्वल टू 25 ले रहे हैं, और बी इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं 35। ठीक है, अब लेकिन अब हम लोग तो वैल्यू को डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, अब हम लोग जो ए और बी के वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम लोग किस में स्टोर करेंगे, किसी वेरिएबल में तो स्टोर करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड करें। तो हम लोग एक ऐड नाम से एक क्या करते हैं, बना लेते हैं वेरिएबल जिसमें हमारा डाटा ऐड होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए कि अब लोग हम इंटीजर वैल्यू लेंगे कि फ्लोट वैल्यू लेंगे, डबल वैल्यू लेंगे। तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंट ले रहे हैं। ठीक है, इंट एज इक्वल टू बी, फिर यहाँ पर इंट एज बी इक्वल टू 35। ठीक है, फिर हम लोग ऐड जो करेंगे वो भी हमारा इंटीजर में आना चाहिए, तो हम लोग इसे इंट ले रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने तीन वैल्यू को तो डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग इसको देखते हैं ऐड कर तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने एक प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग अब इसका क्या करते हैं, ऑपरेशन लिख दें। तो हम लोग ऐड इक्वल टू ए प्लस बी कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर सेमीकोलन। अब जो होगा ऐड जो है, ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, जो है हमारा ऐड इक्वल टू ए प्लस बी है। तो ऐड जो है इसमें हमारा ए और प्लस बी के जो वैल्यू है वो ऐड होकर इस ऐड नाम के जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्ट इसको प्रिंट करा लेते हैं। तो पी आर आई प्रिंट एफ, जिससे हमें आउटपुट मिलेगा। हम यह डिस्प्ले डिस्प्ले करा लेंगे कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अब हम लोग कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हमारा फॉर्मेट क्या होता है, परसेंट डी होता है। तो डी इस्तेमाल कर लिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कामा दे दिए। अब हम लोग किस वैल्यू को यहाँ पर कॉल करेंगे कि हमको ऐड वैल्यू मिलेगा।
तो ये देखिए ना, तो ए को कॉल करेंगे तो 25 मिलेगा, बी को कॉल करेंगे तो 35 मिलेगा, लेकिन हमको ऐड बताना है कि दो वैल्यू का ऐड कितना होगा। तो हम लोग ये जो ऐड नाम का वेरिएबल बनाया है इसको कॉल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऐड लिख दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दे रहे हैं। सेमी कॉलन लगाने के बाद अब हम लोग प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर इसको ए डॉट सी के नाम से सेव कर दे रहे हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूट कराने में देखते हैं क्या कोई एरर आता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जीरो वार्निंग, जीरो एरर है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो सही है, कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि अब F10 की सहायता से चाहे रन कराकर हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट क्या है, 16 है, जो कि देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसा कोई भी कोड नहीं लिखना है किसी भी प्रोग्राम में, क्योंकि यदि आप लोग ऐसा 2 नंबर का कोड ऐड कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो आपको अगर कोई नया नंबर ऐड करना पड़ेगा या नया नंबर या 2 अलग नंबर, जैसे यहाँ पर हमको मान लीजिए 45 यहाँ पे ले लिए और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग फिर 55 ले रहे हैं। अब अगर इन नंबर को हमको ऐड करना होगा तो आएगा रिजल्ट, लेकिन हमको क्या करना होगा, बार-बार अपने कोड या प्रोग्राम में हमको नंबर को चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग कभी भी बनाएँगे तो हम लोग पहले यूज़र से इनपुट प्रोवाइड कराकर तब हम 2 नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको यहाँ पर इंट ए एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। फिर एक यहाँ पर हम लोग बी नाम का वेरिएबल बना लेंगे। 2 वेरिएबल बना लिया जिसमें हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर नहीं किए। आप यहाँ पे मन चाहे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि वेरिएबल लेने या जैसे हम लोग खुद प्रोवाइड कराएँ चाहे इनपुट दें, तो उसके लिए हमने बोला था स्कैनएफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट करा दें डिस्प्ले पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो प्रिंटफ सिंगल ब्रैकेट डबल कामा में हम लोग लिख दे रहे हैं इंटर टू नंबर, इंटर टू नंबर, ठीक है, इंटर टू नंबर। और हम लोग अब इसको यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट दे रहे हैं, तो यूजर से जब हमको इनपुट देना होता है तो हमने आपको बताया था कि स्कैनएफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्कैनएफ फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा, आप फिर डबल इन्वर्टेड कामा के हम लोग क्या लिखेंगे। अब आप लोग देखिए कि हम लोग कितने वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, 2 वैल्यू का। एक तो देखिए एक इंटीजर ए के लिए और एक इंटीजर बी के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कितने फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे, 2 फॉर्मेट, %d, परसेंट, नो परसेंट यहाँ पर %d, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि अब हम लोग को यहाँ पर कामा देने के बाद अब हम लोग किन वेरिएबल के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है फॉर्मेट डी का, तो यहाँ पर हम लोग उसे लिख देंगे एंड ए कामा एंड बी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 ही फॉर्मेट का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि हम लोग 2 ही वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग ए और बी के लिए बस यहाँ पर जो ये %d फॉर्मेट का इस्तेमाल किया। अब तो हम लोगों ने यूजर से इनपुट करा लिया। अब इनपुट कराने के बाद हम लोग को क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड इक्वल टू ए प्लस बी जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब इनको इसको इनपुट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट टैब की सहायता से इनपुट करा सकते हैं। तो अब हम लोग को मान लीजिए और अच्छा लेना है और बताना है कि क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख दें कि हम लोग एडिशन करें, ADDITION, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग ये कर दिए एडिशन ऑफ 2 नंबर। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एफ की सहायता से सेव कर लिया। अब देखते हैं क्या कोई एरर आता है, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो कंपाइल करते हैं, तो देखिए कोई एरर आया नहीं है, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है या कोड है उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब F10 की सहायता से इसे आउटपुट करा लेते हैं। तो देखिए अब हमको क्या जो हमने डिस्प्ले कराया प्रिंट
फंक्शन में इंटर द टू नंबर्स। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर दो ऐड कर, जैसे हमने एक 10 लिया, फिर एक 101 लिया, फिर इंटर किया, फिर 102 लिया, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो देखिए हमारा क्या आ गया, क्या कह रहा है, 101 और 102 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 203 आया ना, एडिशन ऑफ टू नंबर। इसी तरह से हम कितने भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए एक और ले रहे हैं, तो हम लोग F10 क्लिक कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर मान लीजिए हम लोग 1 ले रहे हैं, फिर 2 ले रहे हैं, फिर उसके बाद इंटर कर दे रहे हैं, देखिए तो क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर क्या है यहाँ पर, 3 है यहाँ, ठीक है। इसी प्रकार हम मल्टीपल वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम या अपने कोड में, इस सिंटैक्स का यूज कर या इस कोड का इस्तेमाल कर, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना अत्यधिक शेयर करें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और वीडियो और जल्दी ही जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करें। धन्यवाद।